बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको 11 से 12 साल की बच्ची के लिए काफ्ताना स्टाइल ये बहुत ही प्यारी सी शर्ट बनाना सिखाऊंगी। अगर आप ये काफ्ताना स्टाइल शर्ट बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये शर्ट कैसे बनाई है। शर्ट के फ्रंट और बैक के लिए हमने नाप वाली शर्ट की लेंथ के बराबर लंबाई में ये 2 पीसेस कट कर लिए हैं। दोनों पीसेस के साइड पर ये बॉर्डर पट्टी है। इस बॉर्डर पट्टी को हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए हम दोनों पीसेस से सिलाई का मार्जिन रखकर ये बॉर्डर पट्टी कट कर लेंगे। आप बॉर्डर पट्टी के बजाय लेस भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, ये शर्ट बनाने के लिए मैंने ये बड़े अरज़ का फैब्रिक लिया है। आप छोटे अरज़ के फैब्रिक में भी ये शर्ट बना सकती हैं। दोनों पीसेस के साइड से हमने बॉर्डर पट्टी को कट कर लिया है। अब हम दोनों पीसेस के सिरे इस तरीके से बराबर करते हुए फोल्ड कर लेंगे। इस फोल्डेड फैब्रिक की चौड़ाई है 28 इंच। हमारी नाव वाली शर्ट की चौड़ाई से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसे हम बाद में कट कर देंगे। अब दोनों पीसेस के सिरे हम अच्छे से मिलाकर सेट कर लेंगे। शर्ट की फ्रंट साइड वाला फैब्रिक हम नीचे रखेंगे, जबकि शर्ट के बैक साइड वाले फैब्रिक को शर्ट के सेंटर से 1 इंच पीछे की तरफ हटाकर इसके ऊपर रखेंगे। अब मेजरमेंट के लिए हम अपनी नाप वाली शर्ट लेंगे और शर्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग में शर्ट की चौड़ाई है 23 इंच। सिलाइयों के मार्जिन के लिए जस्ट हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, इसलिए कि हमने अपनी शर्ट को नाप वाली शर्ट से 1 से 1.5 इंच तक चौड़ाई में कम रखना है। क्योंकि ये फुल स्लीव्स वाली शर्ट है, इसलिए हम अपनी शर्ट की चौड़ाई इससे 1 से 1.5 इंच तक कम रखेंगे। चूँकि हमने अपनी शर्ट की चौड़ाई रखनी है 24 इंच, तो जो इससे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। अब फ्रंट साइड के फैब्रिक को नीचे और बैक साइड के फैब्रिक को इसके ऊपर अच्छे से हम सेट करके रख लेंगे। देखें, हमने फ्रंट साइड के फैब्रिक को सेंटर से बैक साइड के फैब्रिक से 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, जबकि फ्रंट और बैक के सिरे वाले हिस्सों को अच्छे से बराबर करके सेट करके रख लिया है। ये देखें, शर्ट के राउंड घेर को कट करने के लिए पहले हम राउंड में मार्किंग कर लेंगे। अगर आपके शर्ट की चौड़ाई कम है तो आपने इस तरीके से शर्ट के घेर को राउंड शेप देनी है। अगर आपकी शर्ट की चौड़ाई ज़्यादा है तो फिर आपने राउंड शेप को भी ज़्यादा आगे तक लेकर जाना है। चूँकि हमारी शर्ट की चौड़ाई भी ज़्यादा है, इसलिए बाद में मैंने शर्ट के घेर को मज़ीद राउंड शेप में कट कर दिया था। जी, तो घेर की कटिंग हमने कर ली है। अब लास्टिक के लिए हम शर्ट की पूरी चौड़ाई में 13 इंच के गैप पर मार्किंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे, और तमाम निशानों को मिलाकर हम सीधा कर लेंगे। जी, तो इस तरीके से हमने तमाम निशान मिलाकर सीधी लाइन ड्रा कर ली है। अब मार्किंग से हम बैक साइड वाले फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे वाले फैब्रिक में भी इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। जी, तो फ्रंट और बैक पर हमने लास्टिक के लिए मार्किंग कर ली है। अब सेंटर पैनल कट करने के लिए हम अपनी नाप वाली शर्ट लेंगे और शर्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। शर्ट के सेंटर पैनल की चौड़ाई हमने सिलाइयों के मार्जिन में स्लीव्स के इस हिस्से तक रखनी है, जिसकी चौड़ाई है 12 इंच। आपने शर्ट के सेंटर पैनल की चौड़ाई अपनी शर्ट के साइज़ के हिसाब से रखनी है। आप इस शर्ट की मेजरमेंट के हिसाब से सेंटर पैनल की चौड़ाई 1 इंच तक कम भी कर सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कम ना करें। जी, तो 12 इंच पर हमने मार्किंग कर ली है। 12 इंच के गैप पर यह मार्किंग हम शर्ट की पूरी लेंथ में कर लेंगे इस तरीके से, और फिर तमाम निशान मिलाकर सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। जी, तो तमाम निशान मिलाकर हमने सीधे कर लिए हैं। अब हम इस मार्किंग से कटिंग कर लेंगे। जी, तो कटिंग हमने कर ली है। बैक साइड को फ़िलहाल के लिए हम साइड पर कर देंगे। ये शर्ट की फ्रंट साइड का सेंटर पैनल है। पहले हम नेक कटिंग कर लेंगे। नेक की विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच। आप नेक का साइज़ अपने हिसाब से रख लें। 2.5 इंच पर हमने मार्किंग कर ली है। 3.5 इंच तक हम नेक को डीप रखेंगे। अब ये निशान मिलाकर हम नेक को राउंड शेप दे लेंगे इस तरीके से। अब हम राउंड नेक कटिंग कर लेंगे ऐसे। जी, तो नेक की हमने कटिंग कर ली है। अब हम शर्ट के फ्रंट साइड को सेंटर से ऐसे कट कर देंगे। ये बॉर्डर पट्टी जो कि हमने फैब्रिक के साइड से कट की थी, इस बॉर्डर पट्टी के दोनों साइड पर हमने सिलाई के मार्जिन के बराबर एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है। इस बॉर्डर पट्टी के सिरे वाले हिस्से को हम
फ्रंट साइड के सेंटर से अच्छे से मिलाकर बराबर करके रख देंगे और बॉर्डर पट्टी की चौड़ाई के बराबर हम फ्रंट साइड में सेंटर पैनल कट कर लेंगे। जी तो बॉर्डर पट्टी की चौड़ाई के बराबर हमने सेंटर पैनल कट कर लिया है इस तरीके से। फिलहाल के लिए हम शर्ट के फ्रंट साइड को भी साइड पर रख देंगे। चूँकि हमने बारीक इलास्टिक के बजाय चौड़े इलास्टिक यूज़ करनी है, इसलिए हमने शर्ट के बैक साइड पर इलास्टिक वाले हिस्से पर लगाने के लिए ये सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं और इन पट्टियों के दोनों साइड से हम सिरे वाले हिस्से को ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे, जबकि इन कम चौड़ी पट्टियों से हम स्लीव्स के लिए सिलाई करके स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे। ये हमने 4 स्ट्रिप्स तैयार करनी है। हमने शर्ट के फ्रंट और बैक के जिस हिस्से पर इलास्टिक के लिए चाक की मदद से मार्किंग की थी, तो मार्किंग वाले इन हिस्सों से हम फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके प्रेस की मदद से क्रीज बना लेंगे। जी तो मार्किंग वाले तमाम पीसेस पर हमने प्रेस की मदद से इस तरीके से क्रीज बना ली है। अब सबसे पहले हम बैक साइड के सेंटर पैनल को तैयार करेंगे, जिसके लिए हम बैक साइड के सेंटर वाले फैब्रिक को इस तरीके से सीधा करके रख लेंगे और इस पट्टी का सेंटर क्रीज के ऊपर हम रखकर दोनों साइड पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से तमाम पीसेस के क्रीज वाले हिस्से पर हम इस पट्टी को रखकर सिलाई कर लेंगे। मैं आपको एक पीस पर सिलाइयाँ लगाकर दिखाती हूँ। ये बैक साइड का सेंटर पैनल है। ये देखें, क्रीज के ऊपर इस तरीके से हम इस पट्टी के सेंटर को मिलाकर रखेंगे और दोनों साइड पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। जी तो एक साइड पर हमने किनारे की सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी किनारे की सिलाई लगा लेंगे। जी तो इस साइड पर भी हमने किनारे की सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हमने तमाम क्रीज वाले हिस्सों पर इस पट्टी को रखकर सिलाई कर लिया है। चूँकि हमने पहले बैक साइड को तैयार करना है, इसलिए इलास्टिक की मेजरमेंट के लिए हम अपनी नाप वाली शर्ट लेंगे और शर्ट के फिटिंग वाले हिस्से से शर्ट को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इलास्टिक के सिरे को शर्ट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऐसे खींच कर ले आएंगे। ये देखें ऐसे। अच्छा, इलास्टिक को आपने ना तो बहुत ज़्यादा खींचना है और ना ही बहुत कम। आप इलास्टिक का साइज़ शर्ट की फिटिंग के बजाय अपनी बेबी की बॉडी के हिसाब से भी रख सकती हैं। अब देखें, शर्ट की फिटिंग के हिसाब से इलास्टिक का साइज़ है 9 इंच। सिलाइयों के मार्जिन के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे और इस हिस्से से इलास्टिक को कट कर लेंगे। आपने बस इस तरीके से इलास्टिक का साइज़ लेना है कि इलास्टिक बॉडी के साथ टच तो हो लेकिन टाइट ना हो। अब इलास्टिक को हम बाल पिन की मदद से स्ट्रिप के अंदर इंटर कर लेंगे। जी तो इलास्टिक को हमने इंटर कर लिया है। अब इलास्टिक को हम अच्छे से सेट कर लेंगे और सिरे वाले हिस्से पर इलास्टिक को बगैर खींचे हम सिलाई के दबाव के बराबर सिलाई लगा लेंगे। जी तो एक साइड पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक को अच्छे से सेट कर लेंगे और दूसरे सिरे पर भी इसी तरीके से बगैर खींचे सिलाई के दबाव के बराबर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से। जी तो ये सिलाई भी हमने लगा ली है। अब हाथों की मदद से प्रेस करते हुए हम इलास्टिक को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और इलास्टिक को अच्छे से सेट करके इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में एक और सिलाई लगा लेंगे। जी तो इलास्टिक को खींचते हुए हमने इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं कि हमारी इलास्टिक बहुत ही नीटली स्टिच हुई है और शर्ट के बैक साइड का सेंटर पैनल तैयार हो गया है। अब हम बैक साइड के साइड पैनल्स रेडी कर लेंगे। साइड पैनल्स में चूँकि हमने इलास्टिक नहीं डालनी, तो साइड पैनल्स के लिए हमने ये स्ट्रिप सिलाई करके तैयार कर ली हैं। अब इस डोरी पट्टी को भी हम बाल पिन की मदद से इसी स्ट्रिप के अंदर इंटर कर लेंगे ऐसे। इसी तरीके से हम दूसरे पैनल में भी ये डोरी पट्टी डाल लेंगे। दोनों पैनल्स में हमने अपनी सिलाई की हुई स्ट्रिप को या डोरी पट्टी को डाल लिया है।
अब साइड पैनल के अंदर वाली साइड से डोरी पट्टी के किनारे को हम सिलाई कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। तो डोरी पट्टी के सिरे को हमने साइड पैनल के साथ अटैच कर दिया है। इसी तरीके से हमने बकिया तमाम साइड पैनल्स में डोरी पट्टी को डालकर सिरे वाले हिस्से को साइड पैनल्स के साथ सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। अब फ्रंट और बैक के साइड पैनल्स तो रेडी हो चुके हैं। अब फ्रंट साइड के हमने इलास्टिक वाले पैनल्स को तैयार करना है। फ्रंट साइड के लिए हमने ये फोल्ड करके इलास्टिक ली है। इस फोल्ड की हुई इलास्टिक का साइज़ है 5 इंच। जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा इसे हम बाद में कट कर देंगे। पहले हम दोनों पैनल्स में ये इलास्टिक डाल लेंगे। जी, तो इस तरीके से हमने दोनों पैनल्स में इलास्टिक डाल ली है। देखिए यहाँ पर एक बात समझने की है कि हमने इलास्टिक वाले हिस्से से बॉर्डर वाले पैनल समेत फ्रंट साइड के सेंटर पैनल को बैक साइड के सेंटर पैनल के इलास्टिक वाले हिस्से के बराबर रखना है, जिसके लिए हम फ्रंट साइड के सेंटर पैनल को इलास्टिक वाले पैनल के साथ अटैच करने से पहले बैक साइड के सेंटर पैनल के इलास्टिक वाले हिस्से के साथ नाप लेंगे, जिसके लिए हम बैक साइड के सेंटर पैनल को इलास्टिक वाले हिस्से से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखें ऐसे, और बैक साइड वाले हिस्से को अच्छे से बराबर करके सेट करके रख लेंगे। अब पहले हम सेंटर पैनल लेंगे। ये देखें यहाँ तक हमारे सेंटर पैनल की चौड़ाई है। अब ये सिलाई का मार्जिन है, ठीक है। अब जो इससे एक्स्ट्रा हिस्सा है इसका साइज़ है 3.25 इंच। सिलाई के मार्जिन के लिए हम इसमें 1/2 इंच मज़ीद ऐड कर लेंगे, यानी फ्रंट साइड के पैनल्स के इलास्टिक का साइज़ हम 3.25 इंच रखेंगे। जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा इसे हम कट कर देंगे और इलास्टिक के दोनों साइड पर सिरे वाले हिस्से पर हम बगैर खींचे सिलाई के मार्जिन के बराबर सिलाई लगा लेंगे ऐसे। ये देखें इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है इसे कट कर देना है और इलास्टिक के इस सिरे पर भी बगैर खींचे हम सिलाई के दबाव के बराबर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ऐसे। इसी तरीके से दूसरे पैनल के भी हम सिरे वाले हिस्से पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। जी, तो हमने इलास्टिक के सिरे वाले हिस्सों पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इलास्टिक को ऐसे खींचकर इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। जी, तो इलास्टिक के सेंटर में भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक वाले पैनल्स के साथ सेंटर पैनल अटैच कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। जी, तो फ्रंट साइड के हमने सेंटर पैनल के दोनों हिस्से इलास्टिक वाले पैनल के साथ अटैच कर लिए हैं। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद एक बार फिर हम फ्रंट साइड के सेंटर पैनल को बैक साइड के सेंटर पैनल के साथ मिलाकर चेक कर लेंगे कि दोनों का साइज़ बराबर है। ये देखें इस तरीके से। चूँकि हमने फ्रंट और बैक साइड के सेंटर पैनल के इलास्टिक वाले हिस्से को बराबर रखना है, तो अगर फ्रंट साइड का थोड़ा सा हिस्सा भी बैक साइड से एक्स्ट्रा है तो आपने सेंटर पैनल से कट नहीं करना, बल्कि इलास्टिक के साइज़ को थोड़ा सा मज़ीद कम कर देना है। हमारे फ्रंट और बैक का इलास्टिक वाला हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बराबर आया है। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा या सिलाई होने के बाद बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब हम साइड पैनल्स को इलास्टिक वाले पैनल के साथ अटैच कर देंगे और ये देखें इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। जी, तो हमने साइड पैनल्स को इलास्टिक वाले पैनल्स के साथ अटैच कर लिया है। ये देखें इस तरीके से हमने साइड पैनल को इलास्टिक वाले पैनल्स के साथ अटैच किया है। इसी तरीके से हमने फ्रंट साइड की दूसरी साइड को भी रेडी कर लिया है। ये देखें, तो फ्रंट साइड की दोनों साइड्स तो रेडी हो चुकी हैं। अब हमने बैक साइड को रेडी करना है, जिसके लिए हम बैक साइड का सेंटर पैनल लेंगे और इसके दोनों साइड पर हम साइड पैनल्स को अटैच कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। इस पैनल को इस साइड पर ऐसे अटैच कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। जी, तो बैक साइड पर भी हमने साइड पैनल्स को सेंटर पैनल्स के साथ अटैच कर लिया है। अब हम शर्ट के फ्रंट और बैक को शोल्डर वाले हिस्से से जॉइंट कर देंगे, जिसके लिए हम फ्रंट साइड के दोनों हिस्से लेंगे और बैक साइड के ऊपर इस तरीके से रखेंगे कि फ्रंट और बैक का बाहर से सिरे वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर हो। ये देखें इस तरीके से सिरे वाले हिस्से को हमने बराबर करके रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है।
जी तो शोल्डर वाले हिस्से पर हमने ऐसे सिलाई लगा ली है, ये देखें। अब हम अपनी शर्ट के बैक साइड को एक बार फिर फोल्ड करेंगे इस तरीके से और अच्छे से बराबर कर लेंगे और फ्रंट और बैक के इलास्टिक वाले हिस्से के साइज़ को ऐसे मिलाकर चेक कर लेंगे, ये देखें इस तरीके से। फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर है, यहाँ पर ये सिलाई का मार्जिन है। अब हम सेंटर पैनल के लिए बॉर्डर पट्टी लेंगे। बॉर्डर पट्टी के दोनों साइड पर हमने सिलाई का मार्जिन पहले से रखा हुआ है। बॉर्डर पट्टी को इस तरीके से हम नीचे की तरफ रखेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हमने बॉर्डर पट्टी को बढ़ाकर रखना है और बॉर्डर के इस हिस्से पर सिलाई लगाकर हम बॉर्डर को शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। जी तो इस तरीके से हमने सिलाई लगाकर बॉर्डर को शर्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब पहले हम बॉर्डर पट्टी को ऐसे सीधा करके प्रेस कर लेंगे। इसके बाद शर्ट के ऊपर ऐसे बॉर्डर पट्टी को पलट देंगे इस तरीके से और सिलाई लगाने से पहले एक बार फिर प्रेस कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड को भी हम तैयार कर लेंगे। बॉर्डर पट्टी के सिरे वाले हिस्से को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि सेंटर पैनल की जो सिलाई है वो बॉर्डर पट्टी के नीचे सिलाई के दबाव में आ जाए। इस तरीके से फिर किनारे की हम सिलाई लगा लेंगे। जी तो ये देखें हमने इस तरीके से किनारे की सिलाई लगा ली है कि सेंटर पैनल की जो सिलाई थी वो बॉर्डर पट्टी की सिलाई के दबाव में आ गई है, ये देखें। नेक वाले हिस्से से बॉर्डर पट्टी को हमने नेक की शेप दे ली है। जो एक्स्ट्रा बॉर्डर पट्टी थी इसे हमने कट कर दिया है, ये देखें इस तरीके से। अच्छा, नेक बनाने से पहले हमने एक और काम करना है। हम अपनी शर्ट को पहले इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। क्योंकि हमने इस शर्ट की चौड़ाई नाप वाली शर्ट की चौड़ाई से 1 से 1.5 इंच तक कम रखनी है, इसलिए हम अपनी नाप वाली शर्ट के साथ इस शर्ट का साइज़ चेक कर लेंगे। देखिए हमारे शर्ट की चौड़ाई नाप वाली शर्ट की चौड़ाई के बिल्कुल बराबर है, तो अपनी शर्ट की चौड़ाई को कम करने के लिए हम साइड से 1 इंच तक फैब्रिक कट कर देंगे इस तरीके से। जी तो साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है इस तरीके से। अब हम चौड़ी पाइपिंग के साथ अपना नेक रेडी कर लेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक अपनी शर्ट का नेक बना सकती हैं। जी तो नेक हमने रेडी कर लिया है, ये देखें। अब हमने शर्ट की स्लिट को बंद करना है। ऊपर से हम थोड़ी सी स्लिट को ओपन रखेंगे यहाँ तक, जिसके लिए यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो शर्ट को सेंटर से बंद करने के लिए हमने कपड़े को फोल्ड करके इस तरीके से सेंटर पट्टी तैयार कर ली है, जिसकी ऊपर से चौड़ाई ज़्यादा है जबकि नीचे से कम है। नेक वाले हिस्से से हम अपनी शर्ट को सेंटर पट्टी के ऊपर थोड़ी सी वी शेप देते हुए रखेंगे, ये देखें यहाँ तक। यहाँ से बॉर्डर पट्टी के सिरे को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे और सेंटर पट्टी के ऊपर रखते हुए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। जी तो शर्ट को हमने सेंटर से बंद कर दिया है। नीचे वाली साइड से हमने ये थोड़ा सा हिस्सा ओपन रखा है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए अपनी शर्ट को अच्छे से सेट करके रख लेंगे, ये देखें इस तरीके से। जी तो हमने अपनी शर्ट को अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब हम नाप वाली शर्ट लेंगे और अपनी शर्ट के सेंटर और नाप वाली शर्ट के सेंटर पे ऐसे मिलाकर रख लेंगे, ये देखें इस तरीके से। देखें नाप वाली शर्ट के कंधे का साइज़ यहाँ तक है, तो शर्ट के दोनों साइड पर हम इस हिस्से पर मार्किंग कर लेंगे, ये देखें इस तरीके से। फिटिंग की मार्किंग से पहले हम अपनी शर्ट को अच्छे से सेट करके बराबर करके रख लेंगे, ये देखें इस तरीके से। और शर्ट के दोनों साइड पर इस तरीके से हम फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेंगे और इसी मार्किंग के ऊपर हम फिटिंग के लिए सिलाइयाँ लगा लेंगे। जी तो शर्ट की फिटिंग के लिए हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं, ये देखें इस तरीके से। इस साइड पर भी इसी तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब घेर वाले हिस्से को फोल्ड करने से पहले हम नीचे से अपनी शर्ट को बराबर कर लेंगे और शर्ट के घेर को मज़ीद राउंड शेप दे लेंगे। इसके बाद हम घेर को फोल्ड करने के लिए पहले ऐसे सिंगल फोल्ड करके फुल टांके के साथ सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम एक बार फिर फोल्ड करके सिलाई लगाकर अपना घेर तैयार कर लेंगे। जी तो पूरी शर्ट के हमने सिरे वाले हिस्से को ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर फोल्डिंग पट्टी के भी हमारा घेर बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड हुआ है, ये देखें हमारी शर्ट की चौड़ाई चूँकि ज़्यादा है, इसलिए शर्ट के घेर को फोल्ड करने से पहले हमने अपनी शर्ट के घेर को मज़ीद राउंड शेप में डीप कट कर दिया था। अब स्लीव्स की जो डोरी पट्टियाँ थी, सिरे वाले हिस्से को हमने फोल्ड करने से पहले डोरी पट्टी के सिरे को अंदर की तरफ इंटर कर दिया था
अब इस स्ट्रिप को बाहर निकालने के लिए हम इस पट्टी के ऊपर एक छोटा सा कट लगाएंगे। ये कट हमने इस तरीके से लगाना है कि ये कट हमारी शर्ट के ऊपर ना लगने पाए। ये देखें इस तरीके से। अब हम इस स्ट्रिप को इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ऐसे डोरी के सिरे वाले हिस्से पर आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी किस्म के लटकन लगा सकती हैं। अब मैं आपको शर्ट की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो ये है हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक। हमने स्ट्रिप के सिरे इस तरीके से रेडी कर लिए थे, ये देखें, और शर्ट के सेंटर में हमने लटकन लगा लिए हैं। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।